नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज, तो मैं थोड़ा क्षुब्ध हूं, दुखी, लेकिन नाराज हूं ज़्यादा। अब इस नाराज़गी की वजह क्या है? बड़ी एक सॉलिड वजह है। जो फील्ड में हम वेटनरी के लोग काम करते हैं, उसमें वेटनेरियंस हैं, पैरा वेटनरी स्टाफ है, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या रोल होता है? सबसे पहला रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल ये होता है कि पशु की जान को बचाना। तमाम बीमारियों से हमें पशु की जो रक्षा करनी है, वो मरे ना, ये तो सबसे पहला है। बाकी प्रोडक्शन है और जूनोसिस है, ये सब चीज़ें तो बात की हैं। तो सबसे पहला है कि भाई पशु जो है, अगर किसी पशुपालक का बीमार है तो उसकी जान बच जाए। लेकिन हम लोग अपनी अज्ञानता से अगर पशुओं को मार देते हैं, उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, और वो अगर अपनी अज्ञानता से मार रहे हैं, तो हम उन्हें लापरवाह कहूँगा कि आप अपने नॉलेज का सही उपयोग नहीं कर। तो हुआ क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? हुआ ये कि आज मैं एक एनिमल मेरे नॉलेज में आया, मैं उसे देखने गया, मुझे ओनर ने बुलाया। और जब मैं उसे देखने गया तो एनिमल लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बड़ी लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही थी उस गाय की, सांस लेना उसके लिए मुश्किल था। बिल्कुल लंबी सांसें जो है वो ले रहा था, बड़ी कठिनाई से मुंह खोल के, जैसा एचएस में होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में। लेकिन उसके जो नेक का पोर्शन था सब सॉफ्ट, और तमाम लक्षण थे जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि उस कैटल को, उस काऊ को प्यूरोनिमोनिया हो गया। तो वो बोले कि अरे डॉक्टर साहब, इसको तो 2-3 दिन से इलाज चल रहा है और अभी लग रहा है बचेगी नहीं। तो मैंने उसे देख के कहा कि हाँ बिल्कुल, इसका बचने के चांस तो बहुत कम है। तो इसको क्या इलाज चल रहा था? तो उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये इलाज चल रहा था। तो उसको एक बड़ी अच्छी कंपनी का सेफ्ट्राइक्सोन विद टैक्सोबैक्टम लग रहा है। फिर दूसरे दिन उसको आराम नहीं हुआ, सुबह वो लगा, और अगले दिन सुबह तक उसको आराम नहीं हुआ, तो फिर उसको सेफ्टियोफर सोडियम लग गया। तो जो इलाज कर रहे थे उनकी नज़र में ये था कि हम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो क्या वो सही कर रहे थे? और अगर सही कर रहे थे तो मैं नाराज क्यों हूं? आइए जानते हैं इस बारे। साथियों, हर एंटीबायोटिक जो है वो एक सा नहीं। एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इस कैटेगरी में, उनमें सब में एक बीटा लैक्टम रिंग होता है। और दो कैटेगरी इसकी बहुत मेन है। पहली तो ये पेंसिलिन वाली है, जिसमें सारे पेंसिलिन आते हैं, एमॉक्सिसिलिन आता है, एम्पीसिलिन आता है। और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है सिफेलोस्पोरिन्स की। सिफेलोस्पोरिन्स जो है बड़े एडवांस एंटीबायोटिक हैं, कई जनरेशन के आते हैं। सिफोटैक्सिम हो गया, सेफ्ट्रैक्सोन हो गया, सेफ्टियोफर सोडियम हो गया, सेफ्टिजॉक्सिम हो गया, ये सारे सिफेलोस्पोरिन्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो ये पेंसिलिन्स हो गए, सिफेलोस्पोरिन्स है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं भाई मेरे। और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं? बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनको अगर काम करना है तो ये जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमला करते हैं, और बैक्टीरिया जिससे फिर डेड हो जाता है, मर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है अटैक कर रहा है, वो इंसान है या पशु है, जिसमें सेल वॉल ही नहीं है, जैसे माइकोप्लाज्मा, तो इन एंटीबायोटिक्स को लगाने का क्या मतलब है? क्यों लगा रहे हैं आप इन्हें? जैसे हम सब इस बात से अवेयर हैं कि जो प्लूरोनिमोनिया होता है, जिसमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेबर ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, फीवर होता है, और बहुत बुरी हालत हो जाती है एनिमल की, तो माइकोप्लाज्मा करता है। कई बार मैस्टाइटिस होता है, ऐसा सडन, अचानक एक से ज़्यादा जो क्वार्टर होते हैं, वो टीट्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, दूध बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, तो माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, और आप उसको सेफ्टियोफर सोडियम लगा रहे हैं, आप उसको एमॉक्सिसिलिन लगा रहे हैं। तो क्या होगा? आप पशु को मरने के लिए छोड़ रहे हैं,
और अगर आप वेटनेरियन हैं और उसके बाद ऐसा कर रहे हैं तब तो फिर आप जो है बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप लापरवाह इंसान हैं। तो इसीलिए मैं नाराज हूँ, क्योंकि वो जो काऊ थी वो 2 दिन सिफलोस्पोरिन के यूज के बाद मर गई, क्योंकि उसको वो ड्रग ही नहीं मिली जो माइकोप्लाज्मा पर काम करती। माइकोप्लाज्मा वैसे भी एक बड़ा जिद्दी ऑर्गेनिज्म है, और अगर आप उस पर सही एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं तब तो फिर कहे नहीं क्या आपने, मतलब वो जो दवाइयाँ लगा रहे हैं वो एक तरह से वेस्ट हो रही है। मेरे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें पेंसिलिन्स आती हैं, जिसमें प्रोकेन पेंसिलिन, बेंजाइन पेंसिलिन, इन सब के जो इंजेक्शन्स हैं, मॉक्सिसिलिन है, एम्पीसिलिन है, इसके अलावा जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं, जिसमें मैंने तमाम नाम आपको पहले ही गिनाए, सेफ्टियोफर सोडियम से लेकर सेफ्ट्रैक्सोन तक, ये सब सेल वॉल पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो होता है बीटा लैक्टमेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी कम हो जाती है। इसीलिए इनके साथ आपने देखा होगा क्लाउडिनिक एसिड, सल्बैक्टम, टेजोबैक्टम, ये सब मिलाए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये सब इसलिए मिलाए जाते हैं कि जो अगर बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज को सिक्रीट कर रहा है तो ये वहाँ पर जाके काम करते हैं, बीटा लैक्टमेज से एंटीबायोटिक को बचाते हैं, जिससे उसकी एफिकेसी बनी रहे। तो अगर क्लाउडिनिक एसिड लगा है, सल्बैक्टम लगा हुआ है, टेजोबैक्टम लगा हुआ है, तो फिर वो वहाँ पर उसकी ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कहीं भी लगा दिया, जो भी दिक्कत देखी, हाँ भाई सेफ्टियोफर सोडियम अच्छा है, 500 रुपये का मिलता है तो इसको हम लगा देंगे तो काम हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है इसको भी जानने की जरूरत है। इसलिए तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, और इस तरह से पशुओं को मार कर, पशुपालकों को दुखी कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथियों।